फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज साइंस फिक्शन मूवी एज ऑफ टुमारो। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज दिखाया जाता है जहां बताया जाता है कि जर्मनी में एलियंस ने अटैक कर दिया और वहां के लोगों और आर्मी को मारते हुए पूरे यूरोप में फैलने लगे और देखते ही देखते कुछ दिनों में उन एलियंस ने पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया। तो यूरोप के 17 देश मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसका वो नाम देते हैं यूडीएफ, जिसका मतलब हुआ यूनाइटेड डिफेंस फोर्स। हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि कई देशों की सेनाओं ने उन एलियन से लड़ाई की, लेकिन ज्यादातर लड़ाई वो हार गए। वो अब तक एक ही लड़ाई जीत पाए जो कि वर्दुन हॉल में हुई थी, जिसकी लीडर सार्जेंट रीटा थी। और वहीं बताया जाता है कि रीटा के जंग जीतने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो सुपर सूट का है, जो उन्होंने अभी डेवलप किया। और न्यूज में बताते हैं कि अगर एक सुपर सूट पहनकर एक सैनिक सैकड़ों को मार सकता है तो यकीन करो जब हजारों सैनिक वो सुपर सूट पहनकर जंग के मैदान में उतरेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। एक्चुअली वो जनता को भरोसा दिलाते हैं कि वो सेफ हैं, वो जंग जीत सकते हैं। और यूडीएफ ने ये जिम्मेदारी दी है मेजर केज को। मेजर केज जो पहले अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाता था, लेकिन इस वार की वजह से उसकी कंपनी बंद हो गई, तो उसने यूडीएफ ज्वाइन कर लिया। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो न्यूज चैनल्स पे जाकर लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करे। और केज अपना ये काम बखूबी से करता है। लेकिन एक दिन केज को जनरल ब्रिंघम का बुलावा आता है, तो केज मिलिट्री हेलीकॉप्टर से जनरल ब्रिंघम से मिलने इंग्लैंड जाता है। जाते वक्त केज काफी खुश होता है। उसे लगता है कि शायद जनरल ब्रिंघम उससे कुछ राय मशवरा के लिए बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जब जनरल ब्रिंघम से मिलता है तो उसको बताते हैं कि जैसा तुम भी जानते हो कि इस लड़ाई में काफी सारे सैनिक मारे जाने वाले हैं और जब उनकी डेड बॉडीज वापस देश में आएंगी तो लोग नाराज होंगे क्योंकि वो अपनों को खो देंगे और किसी न किसी को तो इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लड़ाई के मैदान में जाओ और जाकर वहाँ अपने लड़ते हुए सैनिकों के वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर आकर पब्लिक को बताओ कि कैसे हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि ये बात केज को हजम नहीं होती क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे खुद कभी जंग के मैदान में जाना होगा। तो बोलता है कि आप जैसा जानते हो कि मैंने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मेरा तो काम है कि नए लड़कों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना, और जो मैं बखूबी कर रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जनरल बोलता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें जाना ही होगा। अब केज को कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचता, तो जनरल ब्रिंघम को धमकी देता है। वो बोलता है कि अगर मैं न्यूज चैनल पर जाकर बता दूं कि ये सब कारनामा आपने किया, सारे सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी आपकी है, तो क्या होगा। केज की बात सुनकर जनरल ब्रिंघम काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तो केज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के सैनिक उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन जब केज को होश आता है तो अपने आप को हीथ्रो के एक मिलिट्री बेस पर पाता है। अभी वो कुछ समझ पाता तभी एक सैनिक आता है और अपने जूते की बट से उसको ठोकर मारता है और बोलता है उठ कायर कहीं के। तो केज उठता है और बोलता है कि मैं एक मेजर हूँ और मेजर से बात करने का कोई तरीका नहीं है। तो सार्जेंट बोलता है कि तुझ जैसे कायरों से मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अभी भी केज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तो सार्जेंट केज को बताता है कि मेरे पास जो पेपर है उसके अनुसार युद्ध के एक भगोड़े हो और तुम्हारी हर तरह से कोशिश होती है कि तुम्हें युद्ध में ना जाना पड़े, इसलिए हमें सख्त आदेश दिए गए हैं कि ना तुम किसी से फोन कर सकते हो और ना किसी से बात कर सकते हो। तुम्हें कल बाकी नए सैनिकों के साथ युद्ध में जाना है। फिर सार्जेंट केज को एक मिलिट्री कैंप में ले जाता है जहाँ बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो उनको बताता है ये मिस्टर केज हैं और ये भगोड़े सैनिक हैं और बहुत ही कायर हैं, इसलिए तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि कल ये लड़ाई में कहीं इधर उधर ना भागें और अगर ये कभी भागने की कोशिश करें तो तुम लोग जो चाहे इसके साथ कर सकते हो। केज ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। आज तक वो टीवी चैनल्स पर बैठकर स्पीच दिया करता था और आज वो जूनियर सोल्जर्स के बीच में एक कैदी की तरह पड़ा था। अब अगले दिन सारे सैनिक युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। वो अपना सूट पहन रहे होते हैं। हम वही देखते हैं केज की हालत पतली होती है। सारे सैनिक खुशी खुशी अपना सूट पहनकर युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वही केज की हालत पतली होती है। वो बिल्कुल डरा होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि सूट वो भी पहन लेता है, लेकिन ना तो उसे सूट इस्तेमाल करना आता था और ना ही ढंग से पहनना ही। उसकी डरी हुई सूरत देखकर उसके बाकी साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। अब ये युद्ध के मैदान में उतरने वाले होते हैं, तभी उनके जहाज में एक जबरदस्त धमाका होता है और उसमें आग लग जाती है। सारे सैनिक जहाज से कूदने लगते हैं, लेकिन कैग बहुत डरा होता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जहाज से कूदे, लेकिन अब जहाज ब्लास्ट होने वाला होता है तो उसे मजबूरन कूदना पड़ता है, लेकिन वो अपना हुक नहीं खोल पाता। वो बहुत देर तक आसमान में इधर उधर घूमता रहता है जिधर जहाज जाता है। फाइनली वो अपना हुक खोलने में सफल होता है और वो जमीन पर गिरता है। वो देखता है सब तरफ गोलीबारी हो रही होती है, लेकिन ज्यादातर सैनिक उस लड़ाई में मारे जाते हैं क्योंकि एलियंस को पहले से ही पता था कि ये लोग वहाँ आने वाले हैं। वो देखता है वहीं उसका साथी किमल जो की लड़ाई कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक जहाज आकर गिरता है और किमल वही मारा जाता है। वहीं केज से लड़ना तो दूर, वो सूट पहनकर
सही से चल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर सार्जेंट रीटा पर पड़ती है। वो देखता है कि रीटा अकेले ही एलियन से फाइट कर रही होती है और जबरदस्त टक्कर भी दे रही होती है। लेकिन तभी एक दूसरा एलियन रीटा पर हमला करता है और रीटा वहीं मारी जाती है। उसको मरता देख केज बिल्कुल डर जाता है। अब केज युद्ध के मैदान से भागता है, लेकिन तभी उसका सार्जेंट फेरल उसको पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फेरल अपने बचे हुए साथियों को लेकर के आगे बढ़ता है और लड़ाई लड़ता है। और वहीं केज अभी तक अपने सूट को ऑन भी नहीं कर पा रहा था। उसको बार बार सिस्टम अलर्ट आ रहा था। तभी केज देखता है कि जमीन के अंदर से एक एलियन निकलता है और उसके सारे साथियों को मार देता है। अब वो एलियन केज को भी मारने वाला था, लेकिन तभी केज का मशीन ऑन हो जाता है। केज उस एलियन को मार गिराता है। अभी केज ने राहत की सांस भी नहीं ली थी, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है जो बाकी एलियन से थोड़ा अलग था। अब वो एलियन केज पर हमला करता है, लेकिन केज पास ही पड़े हुए एक बम को उस एलियन पर मारता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे वो एलियन मारा जाता है। लेकिन उस बम ब्लास्ट से केज भी घायल होता है और वहीं हम देखते हैं कि एलियन का सारा खून केज के ऊपर आकर गिरता है और थोड़ी ही देर में केज भी मारा जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं केज हड़बड़ा कर उठता है और वो वहीं मिलिट्री बेस पर होता है जहाँ से थोड़ी देर पहले वो जंग के लिए निकला था। तो केज को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा था और तभी एक सैनिक आता है, अपने जूते की बट से उसे मारता है और उसे कायर कहकर बुलाता है। अब वो सारी घटनाएं उसके साथ होने लगती है जो उसके साथ एक दिन पहले हुई थी। अब दोबारा सार्जेंट आता है, उसको अपने साथ ले जाता है और सैनिकों से उसी तरह मिलवाता है जैसे एक दिन पहले मिलवाया था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी, केज को सब कुछ याद था, लेकिन बाकी किसी भी सैनिक को कुछ भी याद नहीं था। केज समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो इससे पहले सपना देख रहा था या क्या हुआ उसके साथ। वो दोबारा जंग में जाता है और उसके साथ वही घटनाएं होने लगती हैं। अभी एक जहाज में ब्लास्ट होता है, जहाज में आग लग जाती है और सब बारी बारी से कूदते हैं। अभी भी केज आखिरी में ही कूदता है। अब केज दोबारा जंग के मैदान में होता है और अपने एक साथी को बचाते हुए वही मारा जाता है। और जैसे ही वो मारा जाता है फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो वही मिलिट्री बेस पर दोबारा पहुंच जाता है। अब केज समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है। अब केज दोबारा जिंदा हो जाता है। तभी वहाँ सार्जेंट आता है तो केज सार्जेंट को समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कल जब हम जंग में जाएंगे तो सब के सब मारे जाएंगे, लेकिन सार्जेंट उसकी बात नहीं सुनता। फिर उसको विश्वास दिलाने के लिए वो अपने सारे साथियों के नाम बताता है। वो बोलता है कि अगर आपके अनुसार मैं पहली बार यहाँ आया हूँ तो मुझे सबके नाम कैसे पता। हालांकि उसकी बातें सुनकर सार्जेंट थोड़ा सरप्राइज तो हो जाता है, लेकिन जबकि केज की इमेज एक भगोड़े सैनिक की होती है तो इसलिए उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। उसके मुंह पर टेप लगाते हैं और उसको दोबारा जंग के मैदान में लेकर जाते हैं। अब केज बार बार जंग में मारा जाता है और बार बार जिंदा हो जाता है और इस तरह से केज के अंदर का सारा डर खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ उसे ये भी पता होता है कि जंग के मैदान में कौन सा एलियन कब किधर से आएगा, इसलिए पहले से वो सतर्क रहता है। लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से वो मारा जाता है। अब केज सार्जेंट रीटा से मिलने का फैसला करता है। वो जंग में लड़ने के बजाय रीटा को ढूंढता है और रीटा से मिलता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी जान खतरे में, तुम मरने वाली हो। तो रीटा उसको बोलती है कि जब उठना तो तुम मुझसे आकर मिलना। इसका मतलब रीटा को भी पता था कि केज मरने के बाद जिंदा हो जाएगा। तभी वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और रीटा और केज दोनों मारे जाते हैं। अब केज जंग में जाने से पहले सार्जेंट रीटा से मिलने जाता है। वो देखता है कि रीटा एक ट्रेनिंग रूम में होती है जहाँ सब तरफ मशीनें हैंग करके बिल्कुल उसी तरह सिमुलेट की जा रही थी जैसे जंग के मैदान में वो एलियंस लड़ते थे। रीटा उन पर निशाना लगाती है और गोलियां चलाती है। जब केज रीटा से मिलता है तो रीटा उसको नहीं पहचानती, लेकिन केज उसकी बताई हुई बातों को दोहराता है और बोलता है तुमने बोला था कि जब उठना तुम मुझसे मिलना। रीटा अब समझ जाती है। वो उसको लेकर अपने फ्रेंड के पास जाती है, लेकिन उससे पूछती है कि क्या तुमने बात किसी को बताई, तो बोलता नहीं। तो रीटा केज से बोलती है कि तुमने किसी एलियंस को मारा था और जिसका सारा खून तुम्हारे ऊपर गिरा था। तो केज बोलता है हाँ। तो रीटा बोलती है कि कल जंग में हम सब जाएंगे और सब के सब मारे जाएंगे, सही है ना। तो केज बोलता है हाँ, लेकिन तुमको ये सब बातें कैसे पता। तो रीटा बोलती है कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो पहले मैं भी जी चुकी हूँ, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था लेकिन अब नहीं। तो रीटा केज को एक डॉक्टर से मिलवाती है जिसका नाम होता है कार्टर। कार्टर काफी सालों से उन एलियंस पर रिसर्च कर रहा होता है। तो डॉक्टर केज को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि समझो एलियंस जो अभी जंग लड़ रहे हैं वो अलग अलग नहीं, एक ही आदमी के अलग अलग शरीर के हिस्से हैं और ये एलियन 3 तरह के होते हैं, लेकिन सबके सब मानसिक रूप से आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जिस एलियन को तुमने कल मारा था वो अल्फा था। अल्फा एक तरह से इनका सेनापति होता है और उसके अंडर में 60 लाख एलियंस होते हैं, लेकिन इन सब को कंट्रोल करने वाला ओमेगा होता है। ओमेगा के पास इतनी शक्ति होती है कि वो समय को भी कंट्रोल कर सकता है। और जैसे ही कोई अल्फा मारा जाता है तो एक सिग्नल ओमेगा को पहुंचता है। ओमेगा समझ जाता है कि अल्फा मारा गया, तो ओमेगा एक दिन पीछे जाकर उस दिन को रीसेट कर देता है। लेकिन ओमेगा और अल्फा को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए जब हम जंग में जाते हैं तो उनको सब कुछ पहले से पता होता है और वे जंग आसानी से जीत जाते हैं। और जब दिन रीसेट होता है तो सिर्फ अल्फा और ओमेगा को पता होता है कि आगे
आगे क्या होने वाला है बाकी किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। तो अल्फा अपने सैनिकों को उसी तरह से निर्देश देता है और वो लोग हर जंग को इसीलिए जीत जाते हैं। तो केज रीटा से पूछता है अगर ऐसी बात है तो तुमने वो जंग कैसी जीती? तो रीटा बोलती है वो जंग हमने जीती नहीं बल्कि एलियंस ने हमें जितवाई थी ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर अटैक करें और हम सब के सब एक साथ मारे जाएं। और इस तरह से हम उनसे कोई भी जंग नहीं जीत सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये असंभव काम संभव हो सकता है क्योंकि तुमने अनजाने में एक अल्फा को मार दिया और उसका सारा खून तुम्हारे ऊपर गिरा और उसके खून के कण तुम्हारे शरीर के खून में मिल गए हैं। इस तरह से तुम भी एक अल्फा की तरह ही ताकत रखते हो और दिन को रीसेट कर सकते हो और तुम ये भी पता लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है और तुम्हारी इस ताकत का इस्तेमाल करके हमें जंग जीत सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें हर रोज मरना होगा जब तक ओमेगा खत्म नहीं हो जाता। और डॉक्टर केज को बताता है जब किसी इंसान को अल्फा की शक्ति मिल जाती है तो ओमेगा को ही पता चल जाता है। तो ओमेगा उस अल्फा को ढूंढने की कोशिश करता है और वो लोग तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उस समय तुम्हें सपने आएंगे और उस सपनों में तुम्हें वो जगह दिखेगी जहाँ अभी ओमेगा रह रहा है और अगर हम उस जगह का पता लगाने में सफल हुए तो हम ये जंग जीत सकते हैं। रीटा केज को बताती है कि मैं भी यही चाहती थी कि मैं उस ओमेगा की लोकेशन का पता लगाऊं और उसे जाकर खत्म करूं, लेकिन एक बार जंग में मैं घायल हो गई और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से मुझे किसी दूसरे का खून चढ़ाया गया और तभी से वो मेरी शक्तियाँ खत्म हो गयी। अब रीटा केज को लड़ने की ट्रेनिंग देती है। अब केज हर रोज मरता और हर रोज जिंदा हो जाता था। तो उसको एक दिन ओमेगा की लोकेशन का विजन आता है। वो अपने विजन में एक डैम को देखता है। तो केज रीटा से मिलने जाता है और उसको बताता है कि मुझे ओमेगा की लोकेशन का पता चल गया है। मैंने सपनों में एक डैम देखा था जिसपे जर्मन में कुछ लिखा था और वो डैम पहाड़ियों के बीच में होता है। अब अगले दिन रीटा और केज दोनों जंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो उस लोकेशन पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ अभी ओमेगा है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो उस लोकेशन पर पहुँचने से पहले ही मारे जाते हैं क्योंकि उस लोकेशन से पहले बहुत सारे एलियंस उस एरिया में रहते हैं। वो दोनों रोज एक नया प्लान बनाते और जंग में जाते, लेकिन हर रोज वो दोनों मारे जाते। अब बार बार मरने से परेशान होकर केज उस मिलिट्री बेस से बाहर निकलता है, एक बाइक उठाता है और वो लंदन शहर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाकर भी उसे कोई फायदा नहीं होता है। जब वो लंदन सिटी में होता है तभी उसे एलियन के अटैक की खबर मिलती है। वो बाहर आता है तो देखता है कि नदी के अंदर हजारों एलियंस आ रहे हैं। उनमें से एक एलियन केज पर हमला करता है और केज वहीं मारा जाता है। अब केज समझ चुका था कि इनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। वो वापस मिलिट्री बेस पे आ जाता है और दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता है। रीटा आती है और देखती है कि केज अकेला ही ट्रेनिंग ले रहा होता है। अब अगले दिन रीटा और केज दोबारा उस जंग के मैदान में जाते हैं और हम देखते हैं कि शुरुआत में डरपोक सा दिखने वाला केज आज बिल्कुल बहादुर सैनिक की तरह लड़ रहा था। वो इतना ट्रेंड हो चुका था कि वो कई सारे एलियंस को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज वो दोनों उस एरिया को पार करने में सफल होते हैं जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें डैम तक जाने के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। वो आगे जाते हैं और एक जगह पे दो गाड़ियां होती हैं। तो केज रीटा को बोलता है कि मैं अभी दूसरी साइड जाऊंगा, उन सब एलियंस का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाकर सामने वाले गाड़ी में बैठकर निकल जाना। अब वो दोनों एक गाड़ी लेकर उस डैम की तरफ निकल जाते हैं। तो रास्ते में केज रीटा से पूछता है कि तुम ज्यादा बातें नहीं करती? तो बोलती है मुझे बातें करना पसंद नहीं। अब हमें देखकर ऐसा लगता है कि शायद केज रीटा को पसंद करने लगा था, लेकिन तभी उस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब उन्हें गाड़ी से उतरकर पैदल चलना होता है जो कि काफी रिस्की होता है। अब वो दोनों अपने सूट में लगे हुए डिवाइस की मदद से उस डैम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सूट की भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जिस वजह से उनको वो सूट वहीं पर छोड़कर एक गन हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घर मिलता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है। रीटा केज को उस हेलीकॉप्टर की चाबी ढूंढने के लिए बोलती है। हालांकि हेलीकॉप्टर की चाबी केज के पास ही होती है, लेकिन वो देना नहीं चाहता था क्योंकि वो पहले भी इस जगह पर कई बार आ चुका था। वो जानता था कि जैसे ही रीटा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करेगी एक एलियन वहाँ आएगा और रीटा को जान से मार देगा, और केज नहीं चाहता था कि रीटा मारी जाए। केज सारी बातें रीटा को बताता है। जैसे हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करोगी वहाँ एक एलियन आएगा और तुम्हें मार देगा और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा। अगर मैंने ओमेगा को मार दिया तो मैं दिन को रीसेट नहीं कर पाऊंगा और तुम हमेशा के लिए मारी जाओगी। तो रीटा बोलती है कि मेरे मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो केज बोलता है काश मैं तुम्हें नहीं चाहता। केज ना चाहते हुए भी अपने प्यार का इजहार रीटा से कर देता है, लेकिन रीटा एक बहादुर सैनिक थी, उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। अब रीटा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है और जैसा कि केज ने बोला था तुरंत ही कुछ एलियंस उन पर अटैक करते हैं और रीटा और केज वहीं मारे जाते हैं। अब केज दोबारा जिंदा हो जाता है और वहीं मिलिट्री बेस कैंप पर होता है। वो उठता है और रीटा से मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो रीटा से बिना कुछ कहे ही वापस अपनी टीम में आ जाता है। अब केज एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेता है और अकेले ही उस डैम की लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। जब वो डैम पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ ओमेगा नहीं होता है, वहाँ अल्फा अपने कुछ और एलियन के साथ वहाँ पर
होता है। इसके पहले कि केज अल्फा पर हमला करता, अल्फा हमला करके केज के हाथ को जख्मी कर देता है। अब केज मारा जाता है। अब उसका दिन दोबारा शुरू होता है। अब केज रीटा और डॉक्टर से मिलता है, उनको बताता है कि मैं उस लोकेशन पर गया था, लेकिन उस लोकेशन पर ओमेगा नहीं है, वहाँ सिर्फ एक अल्फा था। तो रीटा और डॉक्टर बताते हैं कि शायद ओमेगा ने तुम्हें झूठे सपने दिखाए और उनका एक जाल था कि ताकि तुम वहाँ पहुँचो। केज बताता है कि उनका मकसद है मेरे शरीर से उस खून को बाहर निकालना, इसलिए अल्फा मुझे जान से नहीं मारना चाहता था, वो सिर्फ मुझे घायल कर रहा था, लेकिन मैं पानी में डूब के मारा गया। तो रीटा डॉक्टर से उसके बनाए हुए उस डिवाइस के बारे में पूछती है जिसका नाम ट्रांसपोंडर है। वो बोलती है कि अगर उस डिवाइस को हम किसी अल्फा के शरीर में लगाएं तो अल्फा से एक सिग्नल ऑटोमेटिकली ओमेगा तक जाता है और ओमेगा भी उसका रिस्पॉन्स करता है, तो हम इस तरीके से उसके लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि इस डिवाइस को चलाने के लिए हमें कुछ और डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास नहीं है। तो रीटा और केज इंग्लैंड जाते हैं और जनरल से वो डिवाइस लेकर वहाँ से भागते हैं। तो जनरल के ऑफिसर्स उनका पीछा करते हैं। अब रीटा और केज कार से भाग रहे होते हैं तो रीटा उस डिवाइस को केज की जांघों में घुसेड़ देती है, जिससे केज को अब विजन्स आने लगते हैं। अपने विजन में केज देखता है एक म्यूजियम है जहाँ नीचे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और नीचे जाने पे वो देखता है कि वहाँ ओमेगा होता है। तो केज रीटा को बताता है कि मुझे ओमेगा का लोकेशन पता चल गया, वो अभी पेरिस में है। अब दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों घायल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो दोनों अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। तो केज देखता है उसे किसी और का खून चढ़ाया जा रहा होता है। अब केज को दूसरे का खून चढ़ाया जा चुका था, जिसकी वजह से उसने अपनी वो शक्ति खो दी। अब रीटा उसके पास आती है और उसको मारने ही वाली होती है। तो केज बोलता है कि मत मारो, मैं अपनी शक्ति खो चुका हूँ, अब मैं दोबारा दिन को रीसेट नहीं कर पाऊंगा। अब केज के पास अपनी शक्तियाँ नहीं थी, इसलिए वो अकेला जंग नहीं जीत सकता था। तो अपनी टीम के पास जाता है जो उसके साथ कई बार जंग में जा चुके थे। वो उनसे मिलता है और उनके बारे में बताता है, उनका पास्ट बताता है कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको बताता है कि जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं की थी। केज उन लोगों से हेल्प मांगता है। वो बोलता है कि अगर हम कल वहाँ लड़ने जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम ओमेगा को मार दें तो शायद ये जंग रुक सकती है और हम ये जंग जीत भी सकते हैं। लेकिन वो लोग केज का साथ देने से मना कर देते हैं। तो रीटा वहाँ आती है। रीटा को सबके सब जानते थे क्योंकि रीटा ही इकलौती सर्जन थी जिसने जंग जीता था। उसको देखकर सबके अंदर जोश आ जाता है और सबके सब उसके साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रास्ते में केज अपनी पूरी टीम को गाइड करता है कि कुछ भी हो जाए हमें किसी अल्फा को नहीं मारना, अगर अल्फा मारा जाएगा तो ओमेगा दोबारा इस दिन को रीसेट कर देगा और उसे हमारी सारी प्लानिंग पता चल जाएगी, इसलिए अपनी जान गंवा देना लेकिन किसी अल्फा को मत मारना। हमारा टारगेट ओमेगा है, अगर ओमेगा मारा जाएगा तो हमें लड़ाई जीत जाएंगे। अभी वो लोकेशन पे पहुंचे भी नहीं थे, तभी उनके प्लेन पर हमला होता है और उनका प्लेन क्रैश होकर गिर जाता है। कई सारे सैनिक उसमें मारे जाते हैं। रीटा और केज और कुछ सैनिक अभी भी जिंदा बचे होते हैं। अब उनका हेलीकॉप्टर भी टूट चुका था और सैनिक भी काफी मारे जा चुके थे। तो बचे हुए सैनिकों के साथ रीटा और केज उस हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था तो उसको जमीन पर चलाते हुए ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं। उन सबके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और एक एक करके उनके साथी मारे जाते हैं। अब रीटा और केज बचे होते हैं। रीटा और कैग उन सबसे लड़ते हुए अब म्यूजियम तक पहुंच जाते हैं। अभी वो दोनों ओमेगा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक अल्फा आ जाता है। तो केज चाहता है कि रीटा ओमेगा को मारने जाए और वो खुद अल्फा के सामने लड़ता हुआ मारा जाए, क्योंकि वे अल्फा को मार नहीं सकते थे। अगर अल्फा मारा जाता तो ओमेगा को सिग्नल जाता और वो सब कुछ रीसेट कर देता। तो रीटा बोलती है मारे तो हम दोनों जाएंगे, इसलिए तुम ओमेगा को मारने जाओ और मैं अल्फा से निपटती हूँ। अब केज न चाहते हुए भी रीटा की बात मानने को तैयार हो जाता है। अब रीटा अल्फा का ध्यान भटकाती है और केज उधर ओमेगा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अभी केज थोड़ी ही दूर गया था तभी अल्फा रीटा को मार देता है, लेकिन केज अब पानी में कूद जाता है क्योंकि विजन्स में उसने देखा था कि ओमेगा पानी के नीचे छुपा हुआ है। अब केज जानता था कि रीटा मारी जा चुकी है तो अल्फा उसके पीछे ही आएगा। वो तेजी से ओमेगा की तरफ बढ़ता है। वो ओमेगा के पास पहुंच जाता है और उन ग्रेनेड बम को ओमेगा के ऊपर फेंकने ही वाला होता है। तब तक अल्फा वहाँ आ जाता है और वो केज को घायल कर देता है, लेकिन केज उन सारे ग्रेनेड का पिन निकाल कर ओमेगा के ऊपर फेंक देता है। ओमेगा को बचाने के लिए अल्फा उसके पास आता है, लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे ओमेगा मारा जाता है, लेकिन साथ में अल्फा भी मारा जाता है। और हम देखते हैं अल्फा का खून गिरकर केज के ऊपर फिर से उसी तरह सूख जाता है जैसा हमने पहले देखा था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केज की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को उसी हेलीकॉप्टर में पाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जब केज उस जनरल से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाता है। इसका मतलब अब जब दिन रीसेट हुआ तो कुछ दिन पहले का हुआ और केज अभी जनरल से मिलने जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ओमेगा की मरने की वजह से ये एलियंस मारे जाते हैं। जब केज वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बड़ी टीवी स्क्रीन पर जनरल भाषण दे रहा होता है। वो बताता है कि पेरिस में एक जगह से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकली और जिसके बाद ये सारे
एलियंस मारे गए। हमें नहीं पता वो ऊर्जा क्या थी, लेकिन हमें जानते हैं कि दुश्मन अब कमजोर हो चुका है और हमारी जीत पक्की है। अब केज दोबारा उसी आर्मी बेस पर जाता है जहाँ देखता है उसकी वो पुरानी टीम जंग में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और रीटा वहीं होती है। रीटा उसको पहचानती नहीं, वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो केज कुछ भी नहीं बोलता। तो फ्रेंड, अनजाने में ही केज ने उस टाइम को रीसेट कर दिया था। अब केज के पास अल्फा की पावर तो होती है, लेकिन ओमेगा के मारे जाने की वजह से सारे एलियंस या तो कमजोर पड़ चुके होते हैं या तो मारे जा चुके होते हैं और इंसानों और एलियन के बीच की ये बड़ी जंग अब इंसान जीत जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।